हाय फ्रेंड्स, वेलकम रजत कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, रजत कंप्यूटर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अच्छा हूँ, आप सब कैसे हो? दिस इज़ माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पेज लेआउट के ऑप्शंस के बारे में बताया था, जैसे वाटर मार्क, कलर पेज, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मेरे को बताया था कि पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पेज लेआउट का मेन मतलब होता है कि पेज की सेटिंग वगैरह ठीक करने के लिए। आज मैं आपको इसके कुछ और ऑप्शंस भी बताना चाहूँगा, लेकिन पेज लेआउट में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा। सपोज करो जैसे आपने अपना कंप्यूटर ऑन करा, ऑन करते ही आपकी स्क्रीन पे सारी ऐप्स आ जाती हैं। तो कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे, उसे ओपन करोगे, तो बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। तो उसमें एक ऐप होता है रिसाइकिल बन। अब रिसाइकिल बन का मतलब होता है डस्टबिन। जैसे आपके घर में डस्टबिन होता है, आपको जो सामान की जरूरत नहीं होता है उसे फेंक देते हो, ऐसे कंप्यूटर का डस्टबिन होता है रिसाइकलिंग बन। उसका मतलब आपको जो ऐप यूज़ नहीं करनी है, आप उसमें डाल दो, तो वो ऐप आप फिर यूज़ नहीं कर सकते। सपोज कर आपके कंप्यूटर में एक गेम है सबवे सर्फ। अब आपको इस गेम का यूज़ समझो करना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? रिसाइकलिंग बन ओपन करोगे, रिसाइकलिंग बन ओपन कर लिया, रिसाइकलिंग बन ओपन करते ही आ जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद जो चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, रिसाइकलिंग बन के अंदर उसका नाम लिख दो। जैसे आपने रिसाइकलिंग बन ओपन कर लिया, हाँ, रिसाइकलिंग बिन ओपन कर लिया, तो आपको अब सबवे सर्फ का गेम, सबवे सर्फ जो गेम आपको यूज़ ही नहीं करना, तो सबवे सर्फ का नाम लिख दो। उसके बाद ये आपके जो है डस्ट कंप्यूटर के डस्ट में चला गया, तो फिर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपको नोट पैड होता है, आपको नोट पैड का यूज़ नहीं करना, तो इसे भी रिसाइकलिंग बिन में जाकर उसका नाम लिख दो नोट पैड, उसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको कोई ऐप यूज़ अगर नहीं करनी हो कंप्यूटर में, तो रिसाइकलिंग बन पर जाओ और उस ऐप का नाम रिसाइकलिंग बन के अंदर लिख दो, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर के डस्टबिन में चली गई। तो रिसाइकलिंग बन का सीधा सीधा मतलब है कंप्यूटर का डस्टबिन। जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते उसे हम फेंक देते हैं। ऐसे कंप्यूटर में अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे हम रिसाइकलिंग बन में स्टोर कर देते हैं उस ऐप को कि ये बेकार है, हमें इसे यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे पेज लेआउट में एक ऑप्शन और होता है कॉलम। अब कॉलम क्या होता है? सपोज करो फिर से वही आपने एक मैटर टाइप कर लिया, वही इजिकल टू का निशान लगा के R&D लगा के एक ब्रैकेट इस तरफ क्लोज करा, एक ब्रैकेट इस तरफ क्लोज करा। अब वो मैटर आपका स्क्रीन पर टाइप हो गया, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। अब सपोज करो आपको अपने मैटर को कॉलम में दिखाना है। ठीक है, सपोज करो कोई मैटर लिखा हुआ है। सपोज करो सपोज सपोज करो कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे कोई मैटर लिखा हुआ है। अब आपको इस मैटर को कॉलम पर दिखाना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मैटर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सबसे पहले आप मैटर सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कॉलम पर क्लिक करोगे। कॉलम पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4। तो 1 पर तो पहले से ही रहता है, 1 पर मतलब कुछ भी वो नहीं होता। और अगर आप 2 पर करोगे, तो जो मैटर आपने सिलेक्ट करा है वो आधा बढ़ जाएगा। मतलब आधा, सपोज करो पूरा मैटर लिखा हुआ है, आप कॉलम पे क्लिक करोगे, 3 पे क्लिक करोगे, तो आधा मैटर इस लाइन में आ जाएगा, आधा मैटर इस लाइन में आ जाएगा। कॉलम का मतलब होता है कि अपने मैटर को तोड़ तोड़ कर दिखाना। किसी भी मैटर को एक या दो तीन लाइन में करके किसी भी मैटर को एक या दो तीन लाइन में करके दिखाना। तो कॉलम का यूज़ आप जब भी करोगे जब आपको कोई मैटर के अंदर की कोई लाइन तोड़ तोड़ के दिखानी हो, तो आप कॉलम का यूज़ करोगे। अब एक आता है मार्जिन। मार्जिन मतलब पेज का वो जो ऊपर की तरफ मार्जिन होता है सेट करना, मतलब पेज ज़्यादा मोटा तो नहीं है, पेज ज़्यादा छोटा तो नहीं है, वो बड़ा करने के लिए। एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल करोगे तो आपका ये पेज है, ये बिल्कुल वो रहेगा। अब अगर आप इसे लेफ्ट राइट करोगे, अगर आप पेज नॉर्मल करोगे, नॉर्मल पर क्लिक है मार्जिन, तो पेज बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे नॉर्मल आपका स्क्रीन पर प्रेजेंटेड है। अब आप इसे लेफ्ट करोगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। राइट करोगे, मतलब लेफ्ट करोगे तो थोड़ा सा स्क्रीन से इधर की तरफ हो जाएगा। जैसे लेफ्ट करा तो थोड़ा सा स्क्रीन से इधर की तरफ हो गया। लेफ्ट करोगे, जो पेज है, मतलब जो वाइट पेज है, वो इस तरफ हो जाएगा। तो जब भी आप काम करो कंप्यूटर पेज लेआउट में, तो मैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि मार्जिन की जो लाइन है आप उसे नॉर्मल ही रखो, क्योंकि इस तरह से फिर काम में गड़बड़ हो जाती है और असाइनमेंट में गड़बड़ हो जाती है। जब भी अगर मार्जिन आपका सही नहीं है, तो मार्जिन ऑप्शन पर जाकर उसे नॉर्मल पर कर दो, अगर लेफ्ट राइट है तो। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है पेज नंबर। जैसे पेज लेआउट में आप वर्क कर रहे हो, सपोज करो आपने किसी के नाम लिख दिए, भाई रजत, अरब, अनमोल, किसी के भी नाम लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया। अब आपको उसे पेज नंबर पर दिखाना है, मतलब किसी के नाम के आगे 1 आना चाहिए, किसी के नाम के आगे 2 आना चाहिए, किसी के नाम के आगे 3 आना चाहिए। जो नाम लिखे उन सब के आगे नंबर आने चाहिए। तो आप क्या करोगे? पेज नंबर पर क्लिक करोगे। पेज नंबर पर क्लिक करते ही अगर आप 1 पर क्लिक करोगे,
वन पर क्लिक करते ही सब जो आपने नाम लिखे हैं उन सब के आगे नंबर लिखे आ जाएंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आप पेज लेआउट के अंदर अपने आपने जो मैटर लिखा है या जो भी किसी के नाम या कुछ भी लिखा है तो आप उसके अंदर वो जो है पेज नंबर के हिसाब से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पेज नंबर पर जाकर 1 पर क्लिक करो, 1 पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 सारे अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएंगे। थैंक यू, दिस इज़ माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।